हमने जो व्यापार ऑपरेटिंग के लिए जो पहली कंपनी बनाई थी, उस कंपनी में दूसरा ट्रांजैक्शन आज हम लोग करेंगे। पहला क्या था कि मिस्टर नंदिनी कपूर ने क्या किया था, 3 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था। व्यापार जब स्टार्ट हुआ तो कुछ न कुछ तो काम होंगे ही उसमें। तो जो काम होंगे उसमें ये पहला आपका तो क्वेश्चन था कि उसने स्टार्ट किया, और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मिस्टर कपूर ने पैड किया है इतना रुपया, यानी कि 22,000 रुपया, 22,500 रुपया इन्होंने क्या किया है, कैश परचेज एक कंप्यूटर परचेज करने के लिए, जिसमें टैली प्रोग्राम क्या हो, लोडेड हो, 5 साल की यूजफुल लाइफ के लिए, और उसकी गारंटी क्या है कि मानो 5 ईयर वो सिस्टम क्या होगा, चलेगा। तो अभी दूसरा क्वेश्चन को अगर हम जर्नल एंट्री करते हैं तो यहां पे ध्यान देंगे कि मिस्टर कपूर क्या कर रहा है, 22,500 रुपया कैश पैड कर रहा है, किस चीज के लिए, परचेजिंग के लिए। ठीक है, तो पहली बात ध्यान देने वाली यह है कि कंप्यूटर का भी हमको एक लेजर क्रिएट करना होगा। तो अगर हम कंप्यूटर का लेजर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, ये चीजें हमको जाननी होगी। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक फिक्स एसेट्स के अंतर्गत आने वाला वस्तु है। तो कंप्यूटर को जब हम लाएंगे और कंप्यूटर के लिए जब हम लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम लिखेंगे और अंडर में फिक्स एसेट्स लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि कंप्यूटर वो खरीद नहीं रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, कैश नगद दिया है कंप्यूटर खरीदने के लिए। आप क्वेश्चन जब भी पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे परचेज लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है पैड माने दिया है, अभी खरीदा नहीं है। तो इसकी हम एंट्री टैली में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हैं उस कंपनी को ओपन कर लीजिए, और कंपनी को ओपन करने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आपको सबसे पहला ऑप्शन होगा, वह होगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे इंटर करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट इंफॉर्मेशन। अकाउंट इंफॉर्मेशन पे आपको करना क्या है, लेजर क्रिएट करना है, और यहां पे आपको सिंगल लेजर क्रिएट करना है। जैसे ही आप सिंगल लेजर पे क्रिएट करेंगे तो आपके सामने एक लेजर क्रिएशन का बॉक्स खुलेगा। ठीक है, यहां तक तो कर ही लोगे आप लोग। यहां पे आपको क्या करना है, कंप्यूटर का लेजर बनाना है, ये आपका कंप्यूटर। और अंडर में क्या है कि ये हमेशा रखना है कि कंप्यूटर हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स है। तो अंडर में हम इसके क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट्स। आपको यहां सब ग्रुप भी मिल जाएगा जहां पे आपको फिक्स एसेट्स को चूज भी कर सकते हैं। जैसे ही फिक्स एसेट्स चूज करेंगे, अब आपके सामने इस तरह का डिटेल एड्रेस खुलेगा, यहां पे आपको इसको सेव कर देना। ठीक है, आपने कंप्यूटर का लेजर बना लिया। अब इसके क्या करना है, वाउचर एंट्री होगी। वाउचर एंट्री के लिए आपको स्कैप बटन, कंप्यूटर के कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला स्कैप बटन को तब तक दबाना है जब तक आपके स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली दिखाई न दे। गेटवे ऑफ टैली जैसे ही दिखाई देगा, यहां पे आपको अभी क्या करना है कि इसका दूसरा ऑप्शन अकाउंटिंग वाउचर पे आना है। अकाउंट वाउचर पे आपको इंटर करना है, और जैसे ही आप अकाउंट वाउचर पे इंटर करेंगे आपको रिसिप्ट वाउचर ओपन हुआ मिल जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन क्या था कि वह पेमेंट कर रहा है, यानी पैड कर रहा है, यानी कि भुगतान कर रहा है। तो भुगतान के लिए आपको F5 पेमेंट का यूज करना होता है। तो कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे, आपके सामने पेमेंट का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहां पे अगर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा सिंगल मोड में है तो यहां पे भी ध्यान देना है कि किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे और क्यों करेंगे। तो यहां पे हम पहले वाउचर एंट्री को डेबिट क्रेडिट मोड में बदल लेंगे, और यहां पे इसके लिए यूज सिंगल एंट्री मोड को नो कर देना है। आपको वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, यहां पे नो कर देना है, और यहां पे इसको यस कर देना है। और फिर आपको इसको कॉन्फ़िगरेशन को जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आपके सामने डेबिट क्रेडिट का मोड ओपन होगा। अब ये देखना है कि डेबिट क्रेडिट होगा तो किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें। तो हम ये देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वह किससे संबंध रखता है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट।
तो कैश भी रियल है और कंप्यूटर भी रियल है। यानी कि इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में आने वाला भी जो रियल अकाउंट है, जाने वाला भी रियल अकाउंट है। तो रूल फॉलो किसका करेंगे? रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? व्हाट कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यही होता है ना। तो यहां पे कंप्यूटर आएगा, पैसा दिया है तो पैसा जा रहा है और कंप्यूटर आ रहा है। तो आप समझ गए कि किसको डेबिट करना है। तो कंप्यूटर क्या होगा आपका? डेबिट होगा। और कितना होगा? 22,500। इसके बदले में क्या होगा आपका? क्रेडिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश जा रहा है और उसके बदले में कंप्यूटर आ रहा है। तो फिर आप यहां पे क्या करेंगे? 22,500 एक्सेप्ट करेंगे। आपका दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया कि एक व्यापार ओपन हुआ और कंप्यूटर खरीदने के लिए क्या किया गया? 22,500 रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। इतना तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अब तीसरा काम उस व्यापार में क्या होने जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि सबसे पहले कहा जा रहा है कि मिस्टर कपूर ओपनेड ए बैंक अकाउंट। मिस्टर कपूर ने क्या किया? नंदिनी कपूर का शॉर्ट फॉर्म है। तो मिस्टर कपूर ओपनेड ए बैंक अकाउंट HDFC बैंक, वो बेंगलोर में है या जहां भी है, और डिपॉजिट 1 लाख रुपए। उसने क्या किया? व्यापार चलाने के लिए अकाउंट भी तो होने चाहिए, और उसने क्या किया है? एक अकाउंट ओपन किया है और उसमें उसने क्या किया है? 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसकी एंट्री कैसे होगी? आप यहां से फिर इसके बटन को दबाएंगे और आप आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली। और फिर आपको जाना कहां है? ध्यान से देखिए, जाना है आपको फिर अकाउंट इंफॉर्मेशन पे। अकाउंट इंफॉर्मेशन पे एंटर करना है, फिर आपको लेजर मिलेगा, लेजर पे एंटर करना है, फिर क्रिएट मिलेगा, आपको क्रिएट पे ओपन करना है और फिर आपके सामने एक लेजर बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहां पे क्या करना है? HDFC बैंक में लेजर, उसका मतलब अकाउंट ओपन हुआ है। तो जिस बैंक में अकाउंट ओपन हुआ है उस बैंक का नाम देंगे HDFC। और अंडर में क्या होगा? तो ये बैंक अकाउंट यहां देंगे, क्योंकि बैंक क्या है? सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट ओपन करते हैं। तो जब भी हम किसी बैंक का खाता ओपन करेंगे तो अंडर में क्या होगा? बैंक अकाउंट। यहां से हम बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे एड्रेस देंगे। जैसे उन्होंने बेंगलोर दिया हुआ है तो आप यहां पे बेंगलोर लिख सकते हैं कि बेंगलोर में उनका अकाउंट है, डिटेल के लिए। आप इस लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद आपको फिर गेटवे ऑफ टैली का प्रयोग करना है, और जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली का प्रयोग करेंगे आपको तब तक एस्केप दबाना है जब तक आपके सामने गेटवे ऑफ टैली प्रोवाइड न हो जाए। जैसे ही आपके सामने गेटवे ऑफ टैली आएगा आपको यहाँ पे बाउचर एंट्री करनी है। बाउचर एंट्री पे इंटर करेंगे और सीधे आप देखेंगे पेमेंट बाउचर ओपन हो गया। लेकिन जब भी बैंक संबंधित लेन देन होता है तो ना रिसिप्ट में करते हैं और ना ही पेमेंट में करते हैं। इसके लिए टैली में एक अलग बाउचर की व्यवस्था की गई है, उसको हम कीबोर्ड से F4 दबाएंगे और कॉन्ट्रा बाउचर ओपन होगा। कॉन्ट्रा बाउचर में बैंक संबंधित लेन देन किए जाते हैं। इसलिए जब भी पैसा आपको बैंक में जमा करने का क्वेश्चन मिले या विड्रॉल आहरण करने का मिले तो वो एंट्री क्या होगी? कॉन्ट्रा में ही की जाएगी। तो यहां पे क्या होगा कि किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें? कीबोर्ड से F4 दबाएंगे। हाँ, कीबोर्ड से F4 दबाएंगे तो आपका कॉन्ट्रा बाउचर ओपन हो जाएगा। अब यहां क्या है कि आप ध्यान देंगे कि बैंक अकाउंट क्या है? व्यक्तिगत अकाउंट है। तो यहां पे क्या है? और कैसे जमा हुआ होगा? पैसा तो जमा करेगा तो कैसे जमा किया है ना? तो एक रियल अकाउंट हो गया और एक पर्सनल अकाउंट हो गया। इतना तो समझ में आ रहा है। तो अब यहां किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें? तो रियल अकाउंट के लिए रियल अकाउंट का रूल होगा, पर्सनल अकाउंट के लिए पर्सनल अकाउंट के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप बैंक में जाते हो और अपने पैसे खाते में जमा करते हो तो मैसेज क्या आता है? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। और रियल अकाउंट का भी नियम है व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसे क्रेडिट। तो यहां जा क्या रहा है? कैश जा रहा है ना। अब क्या करेंगे कि यहां पे आपका बैंक क्या होगा? HDFC है ना, तो खाता आपका क्या होगा? आपका HDFC का होगा। तो HDFC में कितना जमा किए हैं आप? 1 लाख। 1 ही लाख है ना अमाउंट।
1 लाख। यहाँ पे अगर चेक है तो आप चेक से भी जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपने चेक जमा किया हुआ है या चेक से अकाउंट ओपन किया हुआ है तो आप चेक से करते हैं। अगर इंटर बैंक ट्रांसफर, अगर आपने ट्रांसफर किया, यानी कि जिस कंडीशन से आपने बैंक को पैसा दिया है वो चीजें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, कैश। अभी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इन एंट्री को देखने के लिए कि हमारे व्यापार में किस तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो आपको आना है फिर गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है नीचे, सबसे नीचे आपको मिलेगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के ऑप्शन पे आपको एंटर करना है, और डिस्प्ले पे जाएंगे तो आप यहाँ पे रोज का खाता दे सकते हैं। जैसे डे बुक है तो डे बुक पे इंटर करेंगे तो रोज आपने व्यापार में क्या क्या करा है उसकी एंट्री आपको मिलेगी। तो अभी क्या हुआ है, कॉन्ट्रा में एक अकाउंट खुला है बैंक में, HDFC में, और कंप्यूटर खरीद के लिए पेमेंट किया गया है कितना, 22,500 रुपया। तो ये आपके 2 ट्रांजेक्शन है। तो ये आप अब आराम से अपने डे बुक में देख सकते हैं। अकाउंट सीखने के लिए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ही देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, क्योंकि 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे जो व्यापार में रोज काम होते हैं, और उस तरह के काम आपको रोज मिलते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको कंटिन्यूअस करेंगे तो आपको एंट्री करने का पूरा तरीका पता चल जाएगा कि कैसे व्यापार में कौन से काम होते हैं, तो किनको डेबिट करते हैं, किनको क्रेडिट करते हैं, किनको रिसिप्ट करते हैं, किनको कॉन्ट्रा करते हैं। और ऐसे अगर 10 क्वेश्चन हम आपको बता भी दें तो बस उसी में रह जाएंगे, फिर आप कहीं जाकर के काम करने लायक नहीं रहेंगे। अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो किसी भी कंपनी में आप 15-20 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।